हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ हेयर फॉल की। बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि पूजा आप तो बहुत अच्छा खाते हैं, नट्स भी खाते हैं, सीड्स भी खाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेते हैं एंड वो सब खाते हैं जिससे कि बाल लंबे हो, बाल ना गिरे, लेकिन फिर भी बाल गिर रहे हैं। तो रीज़न क्या है, क्या करें कि बालों का गिरना रुक जाए। लोग एलोपेशिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और पहले ये होता था कि जेंट्स के बाल 40-50 की एज में चले जाते थे, लेकिन आजकल लेडीज़ का भी यही हाल है। तो कैसे बालों के गिरने की समस्या से छुटकारा पाया जाए? देखो, अगर 50 से 100 बाल डेली के गिरते हैं और वो दोबारा आ रहे हैं, मतलब आपकी हेयर डेंसिटी कम नहीं हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा पतले नहीं हो रहे हैं, तो ठीक है, आपके बाल वापस आ रहे हैं, दैट्स ओके। एक टाइम के बाद बाल गिरते हैं और नए बालों को आने के लिए जगह बनती है। लेकिन अगर वो जाके वापस नहीं आ रहे, दैट मीन्स हेयर फॉल है, दैट मीन्स एलोपेशिया की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो क्या करना है दोस्तों? आज के वीडियो में मैं कोई महंगे सेरम्स या कोई शैम्पूज या कोई तेल नहीं बताने वाली हूँ आपको। छोटी छोटी टिप्स जो आपके हेयर को परमानेंटली रिस्टोर करेंगी, हेयर फॉल खत्म करेंगी, एलोपेशिया खत्म करेंगी। सिर्फ आपने लाइफस्टाइल में ही कुछ चीजें आपने ऐड करनी है, कोई अलग से खर्चा नहीं करना, कोई अलग से टाइम नहीं निकालना चीज़ें बनाने के लिए। नो, ये सब वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी दादी नानी के ज़माने से चली आ रही हैं, लेकिन आज हम कहीं भूल गए हैं। तो उनको अपनी लाइफ में लेकर के आएंगे वापस, ताकि दादी नानी की तरह बाल भी चंगे हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, वीडियो को लाइक कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी इंस्पिरेशन के लिए। और अगर ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। आई एम श्योर ये दुआएं आप तक पहुंचती हैं, आपकी हीलिंग करती हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप अच्छा खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपने बालों की हाइजीन का भी ध्यान रखते हो एंड फिर भी बाल गिर रहे हैं, तो स्ट्रेस इसका मेन रीज़न है। अगर आप स्ट्रेस में हो, एंगर में हो, सबसे ज़्यादा गर्मी बढ़ती है आपकी स्कैल्प में। आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा एंगर को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो ग्रो नहीं कर पाते। हमारे थॉट्स का सीधा संबंध हमारे हेयर के साथ है, हमारी स्किन के साथ है। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी है, किसी चीज़ की टेंशन ले रहे हो, प्लीज़ ये लेना छोड़ दो, वरना बाल तो गिरने ही गिरने हैं। जिनको भी स्ट्रेस है उनके बाल गिरने ही गिरने हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए आज से ही किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं। और वैसे भी स्ट्रेस लेने से कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाती ना, उल्टा हम प्रॉब्लम से लड़ने की शक्ति खो देते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है। एंगर बिल्कुल छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए, शीतल हो जाइए। चाहे मेडिटेटिव टेक्निक्स का सहारा लीजिए, चाहे कॉमेडी सीरियल्स देखिए, लेकिन एंगर को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए। बिल्कुल सिर गंजा हो जाएगा आपका अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। जितना आपके थॉट्स की गर्मी बढ़ेगी, मतलब अग्नि तत्व आपके शरीर में बढ़ेगा, उतना आपके बाल चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, ध्यान रखिए अपने पिलो पर। पिलो का जो कवर है वो ऑल्टरनेट डे के बाद बदल लो। और मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि सिल्क पिलो कवर होना चाहिए, बिकॉज उससे बाल जो है उलझते नहीं है, एंटेंगल नहीं होते हैं और टूटते नहीं है। तो सिल्क पिलो कवर रखिए। दूसरी चीज, आपका कंघा। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो प्लास्टिक कॉम्ब आज ही छोड़ दीजिए प्लीज। प्लास्टिक कॉम्ब जो है ना, वो आपके बालों को नए सिरे से उगने नहीं देगी। आप नीम की जो लकड़ी होती है उसकी कॉम आजकल हर जगह मिल जाती है, अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नीम की कॉम यूज कीजिएगा। चौथी चीज, अगर आप बहुत ज्यादा हैवी टॉवल यूज करते हो ना, मेरा बहुत सॉफ्ट टॉवल होना चाहिए, बहुत हैवी होना चाहिए, जो एकदम से ड्राई कर दे बालों को, प्लीज ये सब ना अब भूल जाओ। क्योंकि जितना हैवी आपका टॉवल है, जितना आपका स्पॉन्जी टॉवल है ना, उतना आपके बालों को डिहाइड्रेट कर देगा वो। तो बिल्कुल जो बालों को बांध लेते हो ना धोने के बाद, हैवी से टॉवल में अवॉइड करो। बिल्कुल हल्का टॉवल लेना है आपने, या फिर आप पुरानी टी शर्ट को एज अ टॉवल यूज़ करो, क्योंकि वो आपके बालों से एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं चुराएगी और आपके बालों में हाइड्रेशन बना रहेगा, इसलिए बाल नहीं गिरेंगे। एक और चीज़ है जो बहुत इम्पैक्ट करती है, वो है हमारा पार्टीशन बदल के किया करो। क्योंकि जब हम एक ही जगह से पार्टीशन करते हैं, एक ही जगह से मांग निकालते हैं, तो क्या होता है कि उसी जगह पर बाल खिंचने लगते हैं, है ना। जितना खिंचेंगे उतना जल्दी टूटेंगे। तो पार्टीशंस चेंज किया करो अगर आप अवॉइड करना चाहते हो हेयर फॉल। तो ये तो हुई कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स। साथ ही साथ आपने डाइट में क्या लेना है, जितनी जड़ वाली चीजें, ठीक है, जितनी जड़ वाली चीजें हैं, जैसे मूली है, जैसे गाजर है, जैसे बीट रूट है, तो उन चीज़ों का सेवन करोगे तो आपके बाल जल्दी उगेंगे, जड़ वाली चीज़ें। और अगर हर्ब्स की बात की जाए तो जटामानसी आती है, उसमें भी जड़े सी होती हैं। जटामानसी को आप ऑयल में मिला के लगा सकते हो। आंवला को अपनी डाइट में शामिल करो, आंवला बहुत अच्छा है।
और नट्स एंड सीड्स, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ। साथ ही साथ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, उनको फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रेशर पॉइंट्स एकदम से आपके शरीर में ब्लॉक्ड एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं, जिससे कि जो प्रॉब्लम हो रखी थी वो ख़त्म होने लगती है। तो जहाँ आपकी एनर्जी पहुंचती है वहाँ तो ब्लड सर्कुलेशन होना ही होना है, और वहाँ आपकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो हेयर फॉल की है, चाहे वो प्रीमेच्योर ग्रेइंग की है, चाहे फ्रिजी हेयर की है, वो सब खत्म होने लगेगी। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही योग मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको फॉलो करना है। कैसे बताती हूँ। सबसे पहले आपको मर्मा पॉइंट, जो आपके हेड पर ही एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो बता रही हूँ। उनको स्टिमुलेट कर लोगे तो आपकी हेयर फॉल की आधी प्रॉब्लम तो ऐसी खत्म हो जाएगी। तो पहला मर्मा पॉइंट है ये आपके आईब्रोज के बीचों बीच, यहाँ थर्ड आई चक्रा पर। इसके बाद आपने 4 फिंगर्स का गैप देना है, ये 4 फिंगर्स का गैप दिया। दूसरा मर्मा पॉइंट आपके 4 फिंगर्स के बाद है यहाँ, ठीक है। यहाँ स्टिमुलेशन देना है 30 सेकेंड्स के लिए, बस ऐसे प्रेस करके रखना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद फिर से 4 फिंगर्स का गैप दीजिए, और जहाँ पर आपकी 4 फिंगर्स ख़त्म होती हैं वहाँ पर आपको नेक्स्ट मर्मा पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर आपने स्टिमुलेशन देना है इस तरह से 30 सेकेंड्स के लिए। देन अगेन 4 फिंगर्स का गैप, एंड देन नेक्स्ट मर्मा पॉइंट आपको मिलेगा, वहाँ पर आपने 30 सेकेंड्स के लिए स्टिमुलेशन देना है। फिर से ऐसे 4 फिंगर्स का गैप एंड नेक्स्ट मिल जाएगा, और जो लास्ट मिलेगा आपको वो बिल्कुल आपके सिर के पीछे, जहाँ पर आपकी स्कैल्प और आपकी गर्दन कनेक्ट होती है वहाँ। तो ये 5 मर्मा पॉइंट्स हैं, इनको स्टिमुलेशन देंगे, आपके हार्डली 2.5 मिनट लगेंगे, लेकिन ये मर्मा पॉइंट आपके पूरे सिर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे। आपके स्कैल्प में ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड पहुँचेगा, हेयर फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, आपको हेयर फॉल नहीं होगा, हेयर ग्रोथ होगी। मर्मा पॉइंट्स दबाने। साथ ही साथ मुद्राएं हैं। पहली मुद्रा जो मैं हर बार बताती हूँ, पृथ्वी मुद्रा, जो कि आपके हेयर्स को भी स्ट्रेंथन करती है, आपकी स्किन को भी ब्यूटीफुल बनाती है और आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाती है। इसको आपने स्टिमुलेट करना है ऐसे। रिंग फिंगर की टिप को अपने थंब की टिप के साथ टच करना है, और ये मुद्रा आप 7 से 10 मिनट के लिए डेली बना सकते हैं। दूसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। ये प्राण मुद्रा होती है। आपने अपनी रिंग फिंगर की टिप को, अपने लिटिल फिंगर की टिप को आपने थंब की टिप के साथ टच करना है, हल्का सा प्रेशर देना है, और ये मुद्रा बना के आप 10 से 15 मिनट बैठिए। इससे तो इन्यूमरेबल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इससे आपके बालों का गिरना रुकता है, हेयर ग्रोथ होती है, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं, बालों की डेंसिटी इंप्रूव होती है, दिमाग तेज होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, स्किन का ग्लो बढ़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। तो ये प्राण मुद्रा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर बना लिया करो। और तीसरी बलयम मुद्रा, जो सब जानते हैं, नेल रबिंग एक्सरसाइज। अपने ये 4 फिंगर्स के नेल्स को आपने इस तरह से रब करना है फॉर गुड 5 to 10 मिनट्स, दैट्स इट। एंड जो 4th मुद्रा है वो है आदि मुद्रा। आदि मुद्रा आपके स्कैल्प में अगर कोई इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करती है, साथ ही साथ आपके स्कैल्प में ये ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाती है, और जितने भी हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर हो चुके हैं उनको स्ट्रेंथन करती है। तो आदि मुद्रा कैसे बनानी है? आपको अपने थंब को अपने लिटिल फिंगर की बेस पर रखना है इस तरह से, और ऊपर से मुट्ठी बंद कर लेनी है। ये दिस इज आदि मुद्रा। ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है ये, आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और हेयर फॉल्स को रोकने के लिए। तो इसको ज़रूर बनाना है। ऐसा नहीं है इन चीज़ों के लिए अलग से आपको टाइम निकालना है। आप टीवी देख रहे हो, गपशप कर रहे हो, बैठे हो बेड पर, तो भी ये मुद्रा बना सकते हो। मेडिटेशन करते हो तो ये मुद्रा बना के मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत फ़ायदे आपको मिलेंगे। और एक चीज़ जो आपको बहुत ध्यान में रखने की है वो ये है कि आपके बालों में ना कभी भी एयर की, सनलाइट की और वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स बालों को बहुत देर तक कवर नहीं रखना है। कई लोग हेलमेट पहनते हैं पूरा पूरा दिन, कई लोग पूरा दिन टोपी पहन के रखते हैं। ये आपके बालों में हवा नहीं जाने देगा, और इससे क्या होगा, आपका हेयर फॉल होगा। तो प्लीज़ अगर आप भी ये काम करते हैं तो अवॉइड करें। दूसरी चीज़, वाटर। टाइम टू टाइम अपने बालों को वॉश करना ज़रूरी है, वाटर करना ज़रूरी है, नहीं तो डैंड्रफ होगा। और ये डैंड्रफ जैसे दीमक जो होती है वो लकड़ी को खा जाती है ना, वैसे ही आपके पूरे स्कैल्प में जितने भी हेयर फॉलिकल्स हैं सबको ख़त्म कर देगा डैंड्रफ। और बिल्कुल आपको डैंड्रफ जैसे ही होता है ना उसका आपने ट्रीटमेंट लेना है। तो इसलिए डैंड्रफ को बिल्कुल अवॉइड करना है। जितना आपने स्कैल्प को हाइजीनिकली क्लीन रखोगे उतना बेहतर है। तीसरा है सनलाइट। सूरज की किरणों में जाओ, सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करो। अगर विटामिन डी लेवल की कमी है आपके शरीर में तो हेयर फॉल पक्का गारंटीड है, होना ही है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार टेस्ट ज़रूर करा लेना अगर विटामिन डी कम है।
तो उसकी भरपाई करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सप्लीमेंट्स के थ्रू करो या फिर सनलाइट में जाके करो। विटामिन डी के बिना आपके बाल उग नहीं सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सब छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको अपना लेना। हेयर फॉल नहीं होगा, अगर है तो रुक जाएगा और हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, थम्स अप का बटन दबा दिया होगा, अगर नहीं दबाया तो अब दबा देना, क्योंकि यही बनता है मेरी मोटिवेशन आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की। तो फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ ही बांटिएगा।